तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। जो भी लोग चैनल पे नहीं हैं पहले वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है दूरी और दूसरा है इसमें विस्थापन। तो पहले हम दूरी के बारे में बात करते हैं। दूरी किसी वस्तु द्वारा शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय की कुल दूरी को हम लंबाई यानी कि दूरी कहते हैं। इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट मीटर, इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका जो वी में सूत्र है वो है एल और यह सदैव धनात्मक होती है या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। अब करते हैं हम बात विस्थापन के बारे में। विस्थापन किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई, इसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें इसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है, इसको भी हम एम से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका वी में सूत्र एल होगा। यह एक धनात्मक और ऋणात्मक शून्य तीनों हो सकती है। दूरी कभी सदैव धनात्मक होती है या कभी ऋणात्मक नहीं होती और विस्थापन हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक शून्य तीनों हो सकता है। अब बात करते हैं हम चाल और वेग के बारे में। चाल का जो सूत्र है वो है एच बराबर डी बटे टी। यहाँ पे जो एस है वो है स्पीड यानी चाल, डी बराबर विस्थापन और टी हमारा समय। तो चलिए करते हैं चाल के बारे में बात। निश्चित समय में तय की गई कुल दूरी को हम चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, यह इसका सूत्र है। इसकी ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकंड है। दूरी को हम मीटर मनाते हैं और समय को सेकंड को, तो इसलिए इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। यह भी एक अदिश राशि है। इसका वी में सूत्र एल टी घात -1 होता है। यह एक सदैव धनात्मक होती है या कभी ऋणात्मक नहीं होती। अब बात करते हैं वेग की यानी कि वेलोसिटी। इसका जो सूत्र है वो है v बराबर एस अपॉन टी। ये जो v वेक्टर बराबर एस वेक्टर अपॉन टी, यहाँ पे v वेग, एस विस्थापन, टी समय। तो चलिए करते हैं वेग के बारे में बात। निश्चित समय में तय की गई विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, यह इसका सूत्र बैठता है। इसका भी ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकंड होती है। यह एक सदिश राशि है और इसका वी में सूत्र भी एल टी की घात -1 होता है। यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकती है, लेकिन जो चाल होती है वह सदैव धनात्मक होती है और वेग हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। बात करते हैं हम त्वरण की। हम त्वरण को वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा यही बैठता है यहाँ पे। तो त्वरण वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है वही है इसमें भी, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका सूत्र जो बैठता है वह है वेग बराबर समय। इसकी ऐसा यूनिट है मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड। तो इसका हम सही करके लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं असमान गति की। इसमें जो असमान गति है, अब इसके बारे में बात करते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करें वह असमान गति है। और दूसरा है इसमें वेग लगातार परिवर्तित होता है लेकिन त्वरण बदलेगा। अगर वेग बदलेगा तो त्वरण भी बदलेगा। अब बात करते हैं हम एक समान गति के बारे में। यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करें तो उसे एक समान दूरी कहते हैं। इसका वेग समान रहेगा और त्वरण शून्य होगा। यदि समान समय और समान दूरी तय करेंगे तो उसमें हमारा वेग शून्य होगा, या नहीं सॉरी, वेग हमारा समान रहेगा, त्वरण शून्य रहेगा। अब हम बात करते हैं गैर एक समान गति की। यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे तो उसे गैर समान एक समान दूरी कहते हैं। वेग इसका बदलता रहेगा और त्वरण इसमें होगा। इसका त्वरण शून्य नहीं होगा क्योंकि इसकी गैर एक समान गति के कारण इसका त्वरण बदलता रहता है और एक समान गति में त्वरण शून्य होता है। इसका जो सूत्र है वो है त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस शुरुआती वेग बटे समय। अब हम बात करते हैं गति के समीकरण के बारे में कि गति की कौन सी समीकरण है और यह किसने दी थी। गति की 3 समीकरण है। इसमें जो पहले समीकरण है वो है v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड है इसकी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड यहाँ पे जो लास्ट है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर
बराबर 2AS। अब हम बात करते हैं ओडोमीटर की। ओडोमीटर को हम कैसे नापते हैं, ओडोमीटर की मतलब क्या है, इसको हम बारे में बात करते हैं। ओडोमीटर दूरी मापने का यंत्र है जो जैसे कि गाड़ी चलते हुए की पहियों की गति को मापना ओडोमीटर से नापते हैं। स्पीडोमीटर तात्कालिक गति से मापने यंत्र और क्रोनोमीटर समय मापन यंत्र। अब हम बात करते हैं वेग में परिवर्तन के तरीके कि कैसे कैसे वेग में परिवर्तन आते हैं और वह कैसे परिवर्तित हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं पहले वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। इसमें जो पहला नियम आता है वेग परिवर्तन के तरीके में, गति को बढ़ाकर हम वेग में परिवर्तन कर सकते हैं, गति को घटाकर भी हम वेग में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि दिशा को बदलकर वितरण वस्तु रोकने लगती है तो तब भी वेग परिवर्तन हो सकता है। अब हम करते हैं गति के नियम की बात कि गति के नियम किसने दिए। इसमें जो पहला नाम आता है वो है गति के नियम न्यूटन ने दिए थे। पहले जो हमारे गति के नियम थे वो दिए थे हमारे न्यूटन ने। अब हम बात करते हैं न्यूटन के गति का पहला नियम कि न्यूटन ने जो गति के 3 नियम दिए थे उनमें से पहला नियम आता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो जो न्यूटन का पहला नियम था वो था यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गतिमान ही रहेगी, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। इसका मतलब यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकी हुई रहेगी, अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान ही रहेगी। यदि उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगेगा तो वह या तो रुकी रहेगी वस्तु या चलती ही रहेगी। इसका मैं एग्जांपल ले लेते हैं। एक मेज पर रखी एक गोली को विराम अवस्था में रख सकते हैं, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा वो वहाँ से हिलेगी नहीं, वह जो कि तो वहीं रखी रहेगी। जैसे ही हमने गोली पे हाथ लगाया वो गतिमान अवस्था में होगी, जैसे ही उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तो वह वैसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। अब इसका जो एग्जाम्पल आता है इसमें पहले नियम में गोलियों की गिरती हुई वस्तु का नियम, यह जड़त्व के बारे में भी बताता है। अब इसमें बात करते हैं जड़त्व कैसे, स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। अब बात करते हैं हम गति के दूसरे नियम की कि न्यूटन ने जो गति का दूसरा नियम दिया था वो क्या था। इसमें संवेग यानी पी मूवमेंट, इसमें संवेग रहता है। गति में द्रव्यमान की मात्रा होती है। इसका जो सूत्र है वो है P बराबर mv वेक्टर, यानी कि P यहाँ पे संवेग, m द्रव्यमान और v वेग। यह एक सदिश राशि है और इसका जो SI यूनिट होती है वो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसका जो v में सूत्र है वो है mLT की घात -1। यहाँ पे m द्रव्यमान, L लंबाई और T समय। अब हम बात करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सेकंड, यानी कि दूसरे नियम की बात करें तो यहाँ पे जो आता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होगा, यानी कि वेक्टर F इज इक्वल टू डेल्टा P वेक्टर अपॉन T बराबर P वेक्टर PF माइनस वेक्टर PI अपॉन T। यह बल को परिभाषित करता है, यानी कि वेक्टर F इज इक्वल टू डेल्टा वेक्टर P अपॉन T बराबर वेक्टर P बराबर वेक्टर mv। यहाँ पे हमारा सूत्र बैठता है। अब हम बात इसको देखते हैं आगे, डेल्टा m1 mv वेक्टर बटे T, तो इसका जो सूत्र बैठता है वो है m डेल्टा v वेक्टर अपॉन T, यानी कि F बराबर m में F यहाँ पे बल, m द्रव्यमान, a त्वरण। अब हम बात करते हैं इसकी ऐसे यूनिट के बारे में। तो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन। CGS यूनिट में इसका मान जो होता है वो डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10,000 डाइन होता है। इसका जो V में सूत्र है वो है mLT घात -2। न्यूटन का जो थर्ड लॉ था, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। न्यूटन का जो थर्ड लॉ था गति में वो था प्रत्येक क्रिया की बराबर व विपरीत प्रक्रिया होती रहती है। दूसरा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिया व प्रतिक्रिया दो भिन्न वस्तुओं पर लगती है जो एक ही सिस्टम में हो। इसका जो एग्जाम्पल है वो है दीवार पर गेंद फेंकना, रॉकेट प्रोपेल्शन और रिकॉलिंग ऑफ गन। संवेग संरक्षण में गति का नियम, अब इसके बारे में बात करते हैं।
ये जो हमने यहाँ पे डायग्राम दिखाया है ये संवेग संरक्षण का ही है। अब इसको अच्छे से देख लेना। संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। किसी निश्चित निकाय सिस्टम में शुरुआती संवेग तथा अंतिम संवेग सदा समान रहता है, जबकि इस पर कोई बाह्य बल न लगाए जाए संवेग न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं आवेग के बारे में कि आवेग क्या है। आवेग बराबर होता है बल गुणा समय, यानी कि हम आवेग को आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर एफ इंटू टी। किसी वस्तु पर निश्चित समय के लिए लगा बल वेक्टर आई बराबर वेक्टर एफ इंटू टी। संवेग भी आवेग भी सदिश राशि है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो है न्यूटन प्रति सेकंड, और इसका जो वी में सूत्र है वो है mL/-1। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं आवेग के। ट्रेन के डिब्बों के बीच का सफर बबर। दूसरा है इसमें आम की पेटी में घुसा भूस। कांच के गिलासों के बीच थर्माकोल। गति के प्रकार। अब हम करते हैं गति के प्रकार। ये गति के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। गति जो होती है वह रेखिक यानी कि सीधी भी चलेगी। दूसरा इसमें वृत्त है यानी कि पृथ्वी के सूर्य इर्द गिर्द चक्कर काटना, यह भी गति का एक प्रकार है। घूर्णन गति, पृथ्वी का अपनी उसमें दूरी में घूमना, यह भी एक गति का ही नियम है। अब बात करते हैं हम दोलन गति के बारे में कि दोलन गति क्या है। यह आगे व पीछे की गति है। इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है झूले को आगे पीछे जाना, स्प्रिंग का हिलाना, ये सभी दोलन गति है। इसमें जो हमारा जो एक और एग्जाम्पल बैठता है कंपन गति, जैसे कि स्प्रिंग को हम खींचेंगे और छूटेंगे, और जैसे कि हम एक लोहे की छड़ को यानी कि जो बहुत पतली लोहे की छड़ होती है उसको मोड़ कर छोड़ देना, उसमें जो कंपन होता है गति होती है वह भी दोलन गति होती है। अब हम बात करते हैं बल के बारे में कि बल किसे कहते हैं। किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव करना बल है। संपर्क बल, इसके बारे में बात करते हैं कि संपर्क बल क्या होता है। जिन वस्तु पर बल लगेगा वह संपर्क में ही रहती है, जैसे घर्षण बल। आप जैसे कुछ भी काम करो वहाँ पे सदैव बल ही काम करता है, चाहे आप कुछ भी कार्य करें चलते हुए भी आपके घर्षण बल कार्य करता है। आप बैठे हैं तो ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण बैठते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि गैर संपर्क बल। जिन वस्तुओं पर बल लगता है वह संपर्क में एक दूसरे के नहीं होते, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, यह कभी भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं लगता। अब हम करते हैं घर्षण बल के बारे में बात कि घर्षण बल क्या है। घर्षण बल वस्तु की सापेक्षिक गति का विरोध करता है। यह एक विरोधी बल है। जैसे आप हाथ मोलोगे वहाँ पे घर्षण बल कार्य करता है। इसका एक भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यह पथ पर निर्भर करता है। घर्षण अनियमितताओं पर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा अनियमितताएँ उतना ही अधिक घर्षण बल होगा, यानी कि जितने भी आप हाथ रगड़ेंगे अपना जोर से उतना ही ज़्यादा घर्षण बल होगा। अब बात करते हैं घर्षण एक अभिशाप है और वरदान भी है। कैसे, अब हम देखते हैं इसके बारे में बात करके। जूते का खींचना लेकिन चाल भी जाती है। केले के छिलके पर पैर पड़ने से गिरना घर्षण होता है, गिरते नहीं। पंखे के बेरिंग का टक टक करना और मशीन में घर्षण से उत्पन्न खराबी, यह भी अभिशाप है। कॉफ़ी पर पेन से लिखना और आवश्यक चेतना करना, यह सब घर्षण बल के एग्जाम्पल थे जो हमने आपको पढ़ा दिए। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो हमारे जाके चैनल में जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी हमने घर्षण के एग्जाम्पल को पढ़ा तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। तो जो भी लोग चैनल पर नहीं है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है घर्षण के प्रकार, कि घर्षण कितने प्रकार का होता है। तो चलिए हम बात करते हैं घर्षण के प्रकार के बारे में। जो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है हमारा वो है स्थैतिक घर्षण। जब वस्तु रुकी होती है वहाँ पे घर्षण बल लगता है। दूसरा यहाँ पे सीमांत घर्षण, इसका जो एग्जांपल है जब वस्तु चलना शुरू और उससे एकदम पहले वाला घर्षण बल, यानी कि जब हम चलना शुरू करते हैं और हमारे जो पैरों के बीच चलने से पहले जो चलते हैं और पहला कदम बढ़ाते हैं वहाँ पे हमारा जो घर्षण काम करता है वो सीमांत घर्षण बल। तीसरा यहाँ पे गतिज घर्षण बल, जब वस्तु गति में होती है यानी कि जब हम चलते रहते हैं वहाँ भी हमारा घर्षण बल कार्य करता है। अब हम बात करते हैं कि गतिज घर्षण बल कितने प्रकार का होते हैं। इसको हमने दो भागों में बांटा हुआ है, जैसे विस्परी घर्षण बल और लोटंगी घर्षण बल। अब हम बात करते हैं विस्परी घर्षण बल की संपर्क क्षेत्र और जो दूसरा यहाँ पे कंबर्सन यानी संपर्क क्षेत्र। अब हम बात करते हैं कैसे हुआ है।
अब बात आती है यहाँ पे असंजक बल की और ससंजक बल की। यहाँ पे जो असंजक बल होता है वो है दो भिन्न वस्तु के अणुओं के बीच लगेगा, वहाँ पे असंजक बल होता है। और जो ससंजक बल होता है वो है दो सेम पदार्थ के अणुओं के बीच लगेगा, वहाँ पे ससंजक बल होता है। और जैसे हम यहाँ पे देखते हैं असंयोजक के बल की बात, यहाँ पे दो बॉक्स हैं उनके बीच जो दूरी है वो फेविकल यानी कि असंजक बल लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं संजक बल की। यहाँ पे जो अणुओं के बीच में यानी लड्डू आपने देखा रखे हैं आपने, यहाँ पे ये ऐसे संजक बल के एग्जाम्पल है सारे, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। आज ही कक्षा में बस इतना ही। आज अब हमको दीजिए इजाज़त। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। आप दिन का सबका दिन शुभ हो। जय हिंद जय भारत। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि पहले वो हमारे चैनल में जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन लोगों को किसी भी सब्जेक्ट की PDF चाहिए वो हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उनको ऑल सब्जेक्ट की PDF अवेलेबल करा देंगे। तो जिन लोगों को किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए या PDF चाहिए वो हमको बता सकता है, हम उनको ऑल सब्जेक्ट की PDF अवेलेबल करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद जय भारत।